नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम जनवरी 2023 के तीसरे रविवार की तैयारी कर रहे हैं। हम सब जानते हैं पृथ्वी हिलाई जा रही है, आकाश हिलाया जा रहा है। वचन बता रहा है पहले ही 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की और ये बोला था कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, और ये भी बताया था कि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। और मेरे प्रियो, अभी 2 दिन पहले न्यूज़ में एक आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि सूरज और गर्म हो रहा है, लेकिन अजीब सी बात है, नीचे ठंडा बढ़ रहा है। अगर सूरज गर्म हो रहा है तो नीचे ठंडा क्यों बढ़ रहा है? ये एक अजीब सी परिस्थिति है जो इंसान झेल रहा है और ये होना है। लेकिन वचन इस मामले में बहुत पहले ही बता चुका। अब हम आज आपको ले चलते हैं प्रकाशित वाक्य के 12वें बाब की 4थी आयत में, और लिखा हुआ है कि उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो बच्चा जनने पर थी खड़ा हुआ कि उस पर बच्चे जने तो उस बच्चे को निकल जाए। अब यहाँ वचन क्या बता रहा है मेरे प्रियो? एक दर्शन पहले था 12वें बाब की पहली आयत में, और तीसरी आयत में फिर एक और चिन्ह है, एक बड़ा लाल अजगर। और यहाँ लिखा हुआ है 4थी आयत में कि वो एक्शन में आ गया। उसने 2 काम करे। पहला काम क्या है कि उसने अपनी पूंछ से आकाश के 1/3 तारों को पृथ्वी पर गिरा दिया। एक्चुअली ये तारे नहीं है मेरे प्रियो। वचन ये बताता है कि जब इब्लीस को परमेश्वर ने निकाला स्वर्ग से और अपने से अलग किया, तो उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया। वो उसके संग आज कार्य कर रहे हैं। और बाइबल ये बता रही है कि इसमें से बहुत से दूत वो कोठरी में, जो एक अथाह पिट है, कुंड है, उसमें बंद कर दिए गए। वचन ये बता रहा है कि उसने 1/3 तारों को पूंछ से खींच लिया। 1/3 स्वर्गदूत का मतलब यहाँ पे है कि जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए थे उनमें से 1/3। मालूम नहीं कि ये 1/3 स्वर्गदूत कितने हैं, लेकिन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने हर एक को फ्री विल दी। जो आदम के पास थी, लूसीफर के पास थी, यानी फ्री इच्छा शक्ति। उन्होंने किसी पर अंकुश नहीं लगाया, किसी के अंदर जोर जबरदस्ती नहीं की। और ये जो 1/3 तारे हैं, स्वर्गदूत हैं, ये भी लूसीफर की पैटर्न के हैं। यानी ये भी अपनी उस इच्छा को जो उनके अंदर थी, लूसीफर की तरह उसके फॉलोअर बन के कुछ हावी आना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, इसने उनको अपनी पूंछ से गिराया, मतलब अपने पीछे, पूंछ पीछे होती है, अपना फॉलोअर बना लिया। और अब इतना करने के बाद उसको लगने लगा कि अब मैं ताकत में आ गया हूँ, मेरे साथ ढेर से स्वर्गदूत भी है। तो वचन ये बता रहा है इस 4थी आयत में कि वो उस स्त्री के पास पहुंचा है जो बच्चा जनने को थी। यानी वो जो बच्चा संसार में आने वाला है, उसको खत्म करने के लिए ये लूसीफर अटैक करता है। प्रभु यीशु के ऊपर इसने उस बाग में अटैक किया, बयाबान में, जहाँ वो परीक्षा ले रहा था। प्रभु के ऊपर हावी आने की कोशिश की। फिर उसके बाद जब वो लड्डू के बच्चे पे चढ़ के जा रहे थे, उसने फिर अटैक किया यहूदियों के थ्रू कि वो उन्हें राजा बनाना चाहते थे। प्रभु यीशु वहां से भी निकल गए। अब ये तीसरी बार फिर अटैक किया उसने जब वो सलीब पे थे, गतसमनी के बाग में और सलीब पे, लेकिन वो हावी नहीं आ पाया।
जहाँ लिखा है कि वो फिर से एक अंतिम प्रयास करने जा रहा है, और वो अंतिम प्रयास है कि वो बच्चा जने और वो उसे निकाल ले, लाल असगर यानी इब्लीस। अब मेरे प्रियो, ये जो खास बात है प्रभु यीशु की सेकंड कमिंग से रिलेटेड है, यानी अब प्रभु यीशु दोबारा आने जा रहे हैं संसार में, और ये इसी से संबंधित है। तो ये हरकतें करेगा, और ये हरकत होगी कि प्रभु यीशु ना आने पाए। जब हम आगे चलते हैं इसके 5वीं आयत में, तो वहाँ लिखा है, वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब लेवियों पर राज करने पर था। बाइबल कहती है वो बेटा जनी, एक बेटा उसने पैदा किया। मेरे प्रियो, स्त्री संसार है और उसमें से प्रभु यीशु आ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु अब लोहे का दंड लिए हैं। लोहे का दंड एक बात को जाहिर करता है, वो ये कि अब उनकी रूलिंग बहुत हार्ड होगी। पहले वह एकदम नम्र थे, लड्डू के बच्चे में थे, और अब लोहे का राजदंड लेके आ रहे हैं। लोहे का राजदंड, इसका मतलब है अब जो वो कार्य करेंगे वो बहुत ही कर्रा होगा और भयानक होगा, और साथ ही साथ वो आगे क्या करेंगे ये आगे लिखा हुआ है। और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और परमेश्वर के सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। अब प्रभु यीशु आएंगे और फिर वापस स्वर्ग चले जाएंगे। आना क्यों है और जाना क्यों है, इसे अगर हम वचन में अच्छी तरह पढ़े तो हमें समझ में आएगा कि यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं, उनके आने के पीछे ध्येय क्या है, और वो वापस क्यों जाएंगे। तो प्रभु ने क्या बोला था, मैं आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा। तो प्रभु का आना हमको ले जाने के लिए है, हमें तैयार होना है, क्योंकि लेने आ रहे हैं। अभी आगे हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य में कि उसकी दुल्हन ने अपने को तैयार कर दिया। मेरे प्रियो, हमको सोचना है कि हम तैयार हैं, लेने आ रहे। हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों में ना हो जो तैयार तो थी बारात में जाने को, पर तेल नहीं था। यहाँ प्रभु यीशु का आना दोबारा कुछ और जाहिर कर रहा है। वो प्रभु पिता के पास जाएंगे और फिर पूरी सामर्थ्य से आएंगे, और सारे स्वर्गदूत भी उनके संग होंगे और अपनी महिमा में होते हुए आएंगे। ये सारा चिन्ह मनुष्य देखेगा, ये सारा दिखाई पड़ेगा। लोहे का दंड देने के बाद बाइबल में एक आयत और पढ़ाई गई है उसी में, कि वो सब जातियों पर राज करने पर था, सब जातियों पर राज करने पर था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सब जातियों पर राज करेंगे, वचन यही बता रहा है। अब बाइबल के हिसाब से परमेश्वर क्या करेंगे इसको यहाँ खोल के नहीं बताया गया, लेकिन चूंकि वो महिमा में आ रहे हैं और इस तरीके से वो आएंगे कि सारी आंखें उन्हें देखेंगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है, और आसमान से जब वो उतरेंगे तो जो नीचे है वो ऊपर आएंगे, जो ऊपर है वो नीचे की ओर जाएंगे। तो इसीलिए प्रभु ने क्या कहा कि हर आंख मुझे आते हुए देखेगी, और वो सब जातियों पर राज करेंगे। राज का मतलब ये राज नहीं जो अभी चल रहा है, ये राज का यहाँ जो अर्थ है वो ये है कि वो संसार को अपनी इच्छा के मुताबिक एक खुशी आनंद देते हुए चलाएंगे। ये यहाँ पे अर्थ है। ये अर्थ नहीं है राज का मतलब कि वो टॉर्चर करेंगे। लोहे का दंड इसलिए है कि क्राइम को वो बिल्कुल होने नहीं देंगे, किसी भी अपराध के लिए वो बहुत टाइट होंगे, लेकिन जो प्रेम भाव में होंगे सब पर वो अपने प्रेम को जाहिर करते हुए एक शांति का राज करेंगे। और वचन ये बताता है, इसीलिए उनका नाम रखा गया शांति का राजकुमार। प्रभु यीशु
कभी जोर से नहीं बोलते थे। वचन में ऐसे नहीं लिखा कभी कि उन्होंने कभी लाउड वॉइस में कुछ बोला हो। बस एक जगह जब वो प्राण दे रहे थे तो वो आवाज इको कर गई थी, इसीलिए वचन में लिखा है कि ऊंची आवाज थी। मेरे प्रियो, होने दीजिए, हमारी तैयारी पूरी हो, हम प्रभु यीशु के आने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा ना हो कि उस लोहे के दंड में हम भी हो। प्रभु की आशीष आप सबों पर हो।